धोखा देते हुए। देखिए बात वो है कि शर्म, तुम जैसी घटिया औरत से बात करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं दिशा, तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। क्या तुम जानते हो ये शादीशुदा है? दिशा, तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। हक है। तुम्हारी जिंदगी के साथ मेरी बहन रानो की जिंदगी भी जुड़ी है और मुझे पूरा हक है रानो की जिंदगी में दखल देने का। तो एक काम करो, तुम जाकर रानो से कह दो कि तुमने मुझे किसी और लड़की के साथ देखा था। वो तुम्हारी बात पर यकीन करे, है ना? दिशा, रानो तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी। उसे सिर्फ ऐसा लगेगा कि तुम उससे जल रही हो। मैं जानती हूँ वेदांत, तुमने रानो के दिल में मेरे खिलाफ बहुत जहर भरा हुआ है। ईमान से डरो वेदांत, ऊपर वाले से डरो। तुमने कहा था ना, डीके से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। गलती तो मेरी बहन रानो ने की है। उसे पता ही नहीं कि उसका पति कितना बुरा इंसान है। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी वेदांत, जरूर। Forget it. भूल जाओ उसे, भूल जाओ। कुछ समझ में नहीं आता वेदांत आजकल ऐसा बर्ताव क्यों करता है। कुछ अजीब सा बदलाव महसूस कर रही हूँ उसके बर्ताव में। कभी कभी लगता है जैसे मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे बिना रह नहीं सकता, और अगले ही पल एकदम अजनबी सा हो जाता है। तुम्हारी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया? तुम्हारी लिपस्टिक का निशान। जब से वेदांत की शर्ट में लिपस्टिक का दाग देखा है, तब से मेरे दिल में एक शक सा पैदा हो गया है। वो लिपस्टिक का दाग मेरा तो नहीं था। काश मेरा शक गलत हो, वेदांत मुझसे कुछ छिपा ना रहा, उसकी जिंदगी में कोई और लड़की ना आना। आजकल वो बिना बताए चला जाता है, मुझे फोन तक नहीं करता। भगवान, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना मेरे साथ? लगता है वेदांत आ गया। Julia, I mean, झरना यार। हाँ जी, मैं दिशा से बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर, दिशा अपन के बच्चे लोगों को स्कूल लेने गई है, अभी तक आया नहीं है। जैसे आएगा ना तो अपन दिशा को बोलेगा आपको फोन करना, ठीक है? नहीं, मैं खुद फोन करता हूँ। ओके बाय। तुम जो मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर काम कर रहे हो, वो तुम्हारी गलती नहीं है। दिशा, मुझे तुम्हारा भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। तुम चली जाओ यहाँ से, प्लीज गो। क्या हुआ? फोन पे नहीं आई ना दिशा? आप जैसे घमंडी और रखू आदमी से बात करना कौन चाहेगा? आप वही ऐसे आदमी कि आपसे कोई बातें ना करे, आपको अकेला कहीं छोड़ दिया जाए, बस आप अपने में रहो। बताओ, बिना मतलब में इतने बड़े आदमी पे हाथ उठा दिया, अपनी औरत को बेइज्जत कर दिया। बताओ, कौन बात है? दुष्यंत बाबू, दुष्यंत बाबू, अब वहीं आपका काम खत्म नहीं हुआ है। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं हम पूछ रहे हैं?
देख, हम मालिक हैं और हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे। आदमी अंदर आने को नहीं कहोगे? ऑफिस गई थी तुमसे मिलने, पता चला तुम वहां से निकल चुकी हो। यहाँ आप क्यों आई है? यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? हाँ? रानू, रानू, रानू बेटा मेरी बात तो सुन। रानू, डायमंड फॉरएवर कंपनी को तुम्हारे बाबा ने बहुत मेहनत से खड़ा किया है। मैं नहीं चाहती उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। आपको क्या लगता है मैं बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही हूँ? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ। गौतम बहुत दिनों से इस बिजनेस को संभाल रहा है, इसका कामकाज देख रहा है, इस बिजनेस के बारे में उसे सब कुछ मालूम है। मैं नहीं चाहती तुम उसे मजबूर करो उसके शेयर्स बेचने के लिए। आपके कहने का मतलब ये है कि गौतम बदतमीजी करते रहे और वेदांत को जलील करते रहे और हम सब चुपचाप बैठकर उसकी बदतमीजियां सहते रहे। वाह मम्मा वाह। मम्मा, थोड़ी सी हमदर्दी हमारे साथ भी कर लिया करो। नहीं, आप क्यों करेंगे? लगती क्यों नहीं है आपकी? तुम मेरी बेटी हो रानू। नहीं मम्मा, आपकी बेटी वो है दिशा, मैं आपकी कोई नहीं। रानू, तुम दोनों मेरी बेटी हो। दिशा का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है और मैंने तुम्हें जन्म दिया है बेटा। हम तीनों का खून का रिश्ता है। बस आप मेरा वक्त बर्बाद करें। और रही बात गौतम की, तो उसे समझा देना वो मेरी और वेदांत की इज्जत करे। उसकी बदतमीजियां ऑफिस में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम कितनी गैर हो गई हो, तुम बदल गई हो रानू। हेलो हेलो रानो, कैसी हो तुम? मुझसे बात करने के लिए तुमने फोन तो नहीं किया होगा। साफ साफ बताओ तुम्हें क्या बात करनी। और हाँ, अगर गौतम के बारे में तुम्हें कुछ बकवास करनी है तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। रानो, फोन रखने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। मैं वेदांत के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। ओह, वेदांत के बारे में क्या बात करनी है? रानो, तुम किसी ऋचा नाम की लड़की को जानती हो? मैंने वेदांत को उसके साथ देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा रानो। तुम बस वेदांत पर नजर रखो। कहानियां बनाना बंद करो और मुझे सलाह देने की बजाय तुम डिक्की पे नजर रखो। औरत डिक्की की कमजोरी है, वेदांत की नहीं। और प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। क्या हुआ रानू? किस पे इतना नाराज हो रही थी? किसका फोन था? वेदांत, ये ऋचा कौन है? ये ऋचा वही लड़की है ना जिसके लिपस्टिक का निशान तुम्हारी शर्ट पे था? बताओ, तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना उसके साथ? जवाब दो, तुम चुप क्यों हो? ये वही लड़की है ना? रानू, ऋचा। वेदांत, रानू, ये क्या तमाशा हो रहा है? रानू, तुम जानना चाहती हो ना ऋचा कौन है? ठीक है, मैं अभी उसे यहाँ बुलाती हूँ और तुम ही उससे पूछ लेना वेदू के साथ उसका क्या रिश्ता है। इसका मतलब आप ऋचा को जानती हैं? ऑफ कोर्स, अपनी सेक्रेटरी को मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा?
अरे मैंने तो उसे वेदू के पास भेजा है नए प्रपोजल्स के कुछ टेंडर्स लेकर। ओ हाँ मॉमसी, वो टेंडर के पेपर्स मैंने चेक कर लिए हैं। वो नई पार्टी जो है उनकी कोटेशन सबसे कम है। आई थिंक दे डिजर्व द टेंडर। अच्छा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे एक नई नौकरी मिली है एक इंजीनियरिंग फर्म में। अच्छा, तुम क्या देख रहे हो, मार्केटिंग या फाइनेंस? आई एम श्योर तुम मार्केटिंग ही देख रहे होगे। मार्केटिंग में तुम्हारा जवाब नहीं है। अच्छा, तुम्हारा ऑफिस कंफर्टेबल तो है ना? एयर कंडीशन तो है ना? अच्छा, मुझे यहाँ बहुत आराम है और मेरा कैबिन का एसी तो बहुत पावरफुल है। ये लो दिशा, तुम्हारी हॉट हॉट कॉफी। तुम इतना टेंस्ड काहे को है? दिशा, अपन का जो जीसस है ना, वो सब ठीक कर देगा। कुछ ठीक नहीं होगा। एक के बाद एक मुसीबतें आई जा रही हैं। दिशा, ये भी एक फेज है जो चला जाएगा। क्या भाई, हमारी झरना जी दिशा जी को क्या ज्ञान दे रहे हैं? पीके भाई साहब, आप अकेले आए हैं? पीके नहीं आए आपके साथ? अरे आपके जो पति देव हैं उनके दिमाग में क्या चलता है ये वही जानते हैं, ये भगवान जानता है। कुछ जवाब नहीं दिया, चले गए। हमको क्या लग रहा है झरना जी, वो हमारा किराया दिए बगैर कहीं उड़न छू हो गए। What to do? तुम भी कैसी बातें करता ना? कैसे बात करता नहीं, कैसे बात कर रहे हैं आप? हाँ, वही। हमने कुछ गलत कहा क्या, बताइए? तुम्हें भी ना हमेशा अपने किराए की पड़ी है और अपनी सूद का पड़ा है। पड़ा नहीं पड़ी भाई। वही। सर, टाइम दे के बात करा करो। झरना, पीके भाई साहब से कुछ मत कहो, मैं देख कर आती हूँ डीके को। हेलो, हेलो डीके। हेलो डीके, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डीके, कुछ बोलो ना डीके, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? दिशा, दिशा, आई एम सॉरी दिशा। मुझे इस तरह गैराज में सबके सामने तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी दिशा। वो दरअसल मैं तुम्हें ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं पीके के गैराज में काम कर रहा हूं। तभी मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूं, और फिर अचानक तुम वहां पर आ गई। मैं सोच नहीं पाया कि मैं तुमसे क्या कहूं, कैसे बताऊं। पर दिशा, तुम हिम्मत मत हारना। हमारे पुराने हालात फिर से वापस आएंगे। तुम ये मत समझना कि तुम्हारा डीके हार गया है। मैं तुमसे वादा करता हूं दिशा कि मैं कनका को वापस हासिल करूंगा। हम सैगल हाउस में फिर से रहेंगे दिशा। मैं दुनिया की सारी खुशियां, सारे आराम तुम्हें दूंगा दिशा। बस दिशा, तुम मुझ पर भरोसा रखना दिशा, बस।
दिशा, दिशा तुम मेरी बात सुन रही हो ना? दिशा, दिशा। पहले जैसे दूसरे साइकिल नहीं है। अब आप गरीब हो, आपके पास काम नहीं है, कोई भी आए उल्टा सीधा कहे सुनो साहो। अपनी पत्नी पे काहे भड़क गए? ये तो सीधी साधी है बेचारी, बेचारी प्रेग्नेंट है, इस हालात में भी आपको साथ दे रही है। चोर चोर क्या कर रहे हैं आप लोग? चोरी करते क्या कर रहे हैं? ये बैग तुम्हारे हाथ में कहां से आया? हाँ, मैंने नहीं चुराया बैग। कहां से आया? चोरी करता? मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो बल्कि उसे बैग छीना। सब वो चोरी कर रहा था। तो शरीफ दिखता है, चोर कहीं का। सामान संभाल के बात करो। जबान संभाल के बात कीजिए। पुलिस को धमकी देता है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात सुनिए। आप लोग ले चल थाने से।